तो कुछ समय पहले तक जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि यूपी में का बा, और उसके जवाब के तौर पर कहा जाता था कि यूपी में बाबा बा। लेकिन इसके अलावा भी अब यूपी के लिए ये कहा जाएगा कि देखिए यूपी में गैस और तेल बा। जी हाँ, आज से कुछ सालों पहले तक बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए एक राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रगति इस समय देखने के लिए मिल रही है वो अभूतपूर्व है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे प्रयास, उनके द्वारा किए जाने वाला सुशासन और जो उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है, इन सभी को श्रेय जाता है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनका टारगेट पूरा हो और इनके प्रदेश की इकॉनमी $1 ट्रिलियन को पार कर पाए, जो कि इनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसी सीरीज में खबर निकल कर आई है कि ओएनजीसी द्वारा एक बहुत ही बड़ी खोज कर ली गई है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो इंडो रशिया विमान है यानी Su-30 MKI, जिसको लेकर रिसेंटली भारतीय वायुसेना द्वारा HAL को एक ऑर्डर दिया गया था, इसकी डिलीवरी कब से शुरू होगी, इसको लेकर टाइमलाइन घोषित कर दिया गया है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप बस वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वैसे तो इस समय यूपी के अंदर महाकुंभ चल रहा है। आज मौनी अमावस्या का विशेष स्नान है। इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बताया ये जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में लगभग 6000 से लेकर 7500 करोड़ रुपए तक का खर्च किया गया है। लेकिन इसके बदले बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और बाकी के सारे लोगों को जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लगभग 2 लाख करोड़ रुपयों की आमदनी होगी। जी हाँ, और ये राज्य की GDP का 1% है। इसके अलावा अयोध्या से भी खबर निकल कर आ रही है कि वहां भी श्रद्धालुओं का इतना ज्यादा तांता लगा हुआ है कि उनकी तरफ से यह आग्रह किया गया है कि कम से कम 10 से 15 दिनों के बाद आप दर्शनों के लिए आइए, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा भीड़ है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी बीच खबर निकल कर आती है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल और गैस के भंडारों के लिए ओएनजीसी द्वारा गंगा नदी के तट के पास खुदाई और सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, शुरू किया जाएगा नहीं, इवन कर दिया गया है। दरअसल न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया ये जा रहा है कि बलिया में गंगा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार होने के कई सुझाव पास्ट में आ चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पहले की तुलना में काफी ज्यादा बदल जाएगा और इकोनॉमिक तौर पर यह राज्य इसके बाद बहुत ही ज्यादा प्रगति करने जा रहा है। इस समय बताया ये जा रहा है कि ओएनजीसी द्वारा इस पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण ड्रिलिंग की जा रही है। इसके लिए बताया जा रहा है कि असम से क्रेन और कई सारे उन्नत डिवाइसेस जो कि ड्रिलिंग और खोज में काम आएंगे, इस तरह के सारे उपकरण वगैरह यहाँ पर मंगवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस होने की संभावनाओं को लेकर काम आज से 4-5 साल पहले शुरू कर दिया गया था, जिसमें कई तरह के अलग अलग सर्वेक्षण किए गए। उन्हीं सब की रिपोर्ट के बाद इस तरह से ड्रिलिंग वगैरह का काम शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए कुल 8 एकड़ भूमि लीज पर भी ली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से पूरे 3 सालों के लिए, और इसके बाद यहाँ पर ड्रिलिंग करके तेल के कुएं वगैरह खोदे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3001 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग की जाएगी। तो इस काम के लिए ओएनजीसी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द से जल्द वो हमें यहाँ से गुड न्यूज निकाल कर दें। इसके बाद अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा 12 दिसंबर 2024 को HAL को 13,500 करोड़ रुपयों का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया था, जिसके तहत 12 की संख्या में नए Su-30 MKI विमान जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेडेड होंगे, उनको लेकर महत्वपूर्ण डील की गई थी। अब इसको लेकर बताया जा रहा है कि HAL द्वारा अप्रैल 2027 से इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वर्ष 2029 तक इन पूरे ही 12 विमानों की डिलीवरी कर दी जाएगी भारतीय वायुसेना को। इसी के साथ ये अनुबंध पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस दौरान 62.6% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा इन विमानों के निर्माण को लेकर। रही बात उत्पादन की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि नासिक में HAL के पास इसके लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है, जहां पर इन्हें असेंबल वगैरह किया जा रहा है। कुछ उपकरण जैसे कि एयरफ्रेम वगैरह, ये सब कुछ रशिया से आती है। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर यहाँ पर Su-30 का निर्माण किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन 12 विमानों में से एक विमान HAL को जाएगा और HAL इसे एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जो भी नए उपकरण और नए अपग्रेडेशन Su-30 से संबंधित वो लोग तैयार करेंगे या DRDO करेगा, उसका परीक्षण इसी टेस्ट बेड के साथ किया जाएगा और बाकी के बचे हुए 11 विमान भारतीय वायुसेना को दे दिए जाएंगे, ताकि 272 के बेड़े में जितने भी क्रैशेस वगैरह की वजह से कम हुए हैं, उन नंबर्स को वापस से फुलफिल किया जा सके। इन दोनों ही मुद्दों पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।